जय श्री कृष्णा दोस्तों। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, आज हम बात करेंगे पूर्णिमा तिथि पर। और दोस्तों, पूर्णिमा को पूर्ण तिथि कही जाती है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में यदि कोई व्यक्ति और कोई नियम अनुष्ठान नहीं कर पाता है, अगर उसको समय नहीं मिलता है, नहीं कर पाता है, तो केवल महीने में 2 आने वाली तिथियां, अमावस्या और पूर्णिमा तिथियां ऐसी तिथियां हैं। इन तिथियों पर अगर कुछ विशेष कार्य कर लिया जाता है तो उस घर में बरकत होना प्रारंभ हो जाता है। वह विशेष तिथि है अमावस्या और दूसरी तिथि है पूर्णिमा। तो आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ आपसे चैत्र महीने की पूर्णिमा। जब महीना पूर्ण हो जाता है तो अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। और आज बात करने जा रही हूँ पूर्णिमा की। तो कोई भी व्यक्ति पूर्णिमा के नियम को ना छोड़े, अमावस्या के नियम को ना छोड़े। अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों नियम आपके लिए बहुत विशेष होते हैं। दोस्तों, दोनों का पालन करना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि चैत्र महीने की पूर्णिमा केवल अकेली पूर्णिमा नहीं है, बल्कि भगवान हनुमान जी की जयंती भी है। आज हनुमान जी की अवतार भी है, हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। तो इसीलिए जो है कि आज उनका जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। हनुमान जी का तो आज का दिन और भी विशेष हो गया है। और कैसे करना है, क्या करना है, चलिए अब वो जान लेते हैं सभी बातें। सबसे पहले तो दोस्तों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि के दिन जल्दी जगने का प्रयास करें। जल्दी प्रातः काल में यानी सो के उठने का आप लोग प्रयास करें, क्योंकि पूजा पाठ थोड़ा ऐसे होते हैं जो सुबह में आप करते हैं तो उसका आपको अधिक ज़्यादा फल मिलता है। जैसे कि दोस्तों, पूर्णिमा पर आप अपने दहलीज की पूजन कीजिए, जो कि चौखट होती है उसका पूजन करिए। अब यह दहलीज पूजन आप सुबह करते हैं, बहुत उजाला हो जाता है, 9 बजे करते हैं, 10 बजे करते हैं, तो इसका उतना महत्व नहीं रहता है। अगर दहली पूजन करनी है, बागेश्वर बालाजी भी हमारे बताते हैं कि जो है कि दहलीज पूजन करनी चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में दहलीज की पूजन करना चाहिए। तो इसे करने से घर में सही बरकत आती है, लक्ष्मी आती है। लेकिन वहीं पर आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फल आपको मिलता है। इसलिए सुबह जगना अनिवार्य होता है। सुबह जगिए और नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालिए। देखिए प्रिय मित्रों, नियम तो यह है कि चैत्र की, अगहन की, कार्तिक की, माघ की इन पूर्णिमाओं पे जाकर गंगा स्नान किया जाए। गंगा स्नान करना बहुत पावन पुण्यदायी फल होता है। अगर हो सके तो, अगर बन सके आप लोगों से, तो अगर आपके आस-पास में कहीं नदी है तो आप नदी में ही स्नान करें, इतना आप लोग प्रयास ज़रूर करें। और मानते हैं कि गंगा स्नान करने के लिए नदी की व्यवस्था नहीं है, कहीं दूर है, नहीं जा पाते हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर आप अपने घर में नहाने वाले पानी में 2 बूंद गंगा जल डाल कर के आप अपने घर पर ही स्नान कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। और देखिए, गंगा में स्नान करने से देखिए कई पाप जो है कि हमारे जाने अनजाने में हो जाते हैं। तो वो सभी पाप जो है कि गंगा जी में स्नान करने से धुल जाते हैं। और साथ ही कई ऐसी चीज़ें होती हैं भक्तों कि जिनका कि लाभ भी आपको प्राप्त होता है। जैसे आप गंगा स्नान करेंगे तो कहते हैं कि जो बाहर बैठे हुए जो लोग होते हैं, उन्हें आप कुछ अन्न वगैरह, रुपए, पैसे, ये सब आप दे सकते हैं। ये दान पुण्य करना बहुत अच्छा होता है। अन्न को सर्वोत्तम दान माना जाता है। तो पूर्णिमा तिथि, अमावस्या तिथि पे अन्न का दान करना चाहिए। तो ये 1-2 दान जो है कि आपको लाभकारी देने वाले होते हैं। और दूसरी लाभ आपका होगा कि आपने गंगा स्नान किया, आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। और तीसरा आपको लाभ मिलेगा कि गंगा स्नान करते हैं तो आपको अपने पूर्वजों को खड़े होकर के जल में याद करके उन्हें जो कि अपने हाथों से जल देना चाहिए। और देखिए, जब आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो आप क्या करें कि स्नान करने के बाद से उसी में, नदी में ही खड़े होके पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अपने हाथों की अंजनी में जल लेकर के सूर्य नारायण भगवान को यानी विष्णु भगवान को जल अर्पित करें, वहीं पे गिरा दें नदी में ही, ठीक है। और भक्तों, जो है कि आप जब गंगा स्नान करते हैं, अपने पितरों को उसी नदी में जल अर्पित करते हैं और उसकी वजह से अगर आपको मौका मिल जाता है तो जिसमें उन्हें तर्पण के समान शांति मिलती है। तो ये 3 लाभ गंगा स्नान के हैं, जो कि आप गंगा स्नान करें तो बेहतर अच्छा रहेगा। गंगा स्नान हम नहीं कर पाएँगे, हमारे से गंगा मैया अगर दूर हैं तो बार-बार गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं,
तो आप अपने घर पे ही जो कि नहाने के पानी में थोड़ा-सा गंगा जल 2 बूँद डाल कर के बाल्टी में और उसके बाद से आप स्नान करें, ठीक है? और देखिए एक बात ये भी है कि आप लाख गंगा जी में नहाते हैं, स्नान करते रह जाएँ, अगर आपकी भावना सच्ची नहीं है, आपका प्रेम सच्चा नहीं है, तो गंगा नहा कर के भी आप कुछ नहीं कर पाएँगे, कोई भी फल आपको नहीं मिलेगा। यह मान लीजिए आपको ध्यान करना है कि इस बाल्टी में गंगा माँ है और इस तरह से जब स्नान करने जाएँ तो पहले गंगा मैया को पुकार लें, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, हे गंगा मैया, आप इस बाल्टी के अंदर, इस जल के अंदर प्रवेश कर जाएँ। तो इस तरह से करने के बाद से, उच्चारण करने के बाद से, गंगा माता को पुकारने के बाद से आप अपने बाल्टी के पानी से जो है कि आप गंगा स्नान घर पे ही कर सकते हैं। तो भक्तों मित्रों जो है कि ऐसी भावना करके गंगा स्नान करिए अपने घर पे। सबसे पहला काम आपका बन जाता है। अगर आप गंगा स्नान कर लेते हैं तो सबसे पहला काम आपका बन जाएगा, ठीक है? देखिए गंगा स्नान आपका पहला काम हो गया पूर्णिमा तिथि पर। अब आपका दूसरा काम जो है कि घर में महिलाओं को करना है, वो आपके दहलीज पूजन में देखिए वैसे बागेश्वर बालाजी के जो हमारे गुरुजी हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी गुरुजी, तो वो कहते हैं कि प्रतिदिन दहलीज पूजन करना चाहिए। लेकिन अगर आपसे हमेशा नहीं होता है डेली, तो आप अमावस्या और पूर्णिमा तिथि को अवश्य ही दहलीज पूजन करें, तो करना चाहिए। देखिए ऐसा करना बिल्कुल बहुत अच्छा होता है, जो कि दरवाजे के दोनों साइड ज़मीन पे स्वास्तिक बनाना होता है और उसमें अगर दिया हो सके सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तो एक दिया भी रख लीजिए। स्वास्तिक ऐसे जगह पे बिल्कुल ना बनाइए, जहाँ आने-जाने वाले लोगों के पैर पड़ जाएँ और पैर के नीचे आ जाए। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऐसी बात है तो आप दरवाजे के ऊपर साइड पर स्वास्तिक को बना दीजिए। अगर इस तरह से है दरवाजे पर तो साइड में बना दीजिए। दरवाजे के दोनों साइड होते हैं, आप उधर स्वास्तिक बना लीजिए, ठीक है? आप नीचे ना बनाइए, लेकिन दहलीज पूजन तो आप करेंगे ना, चौखट पे ही तो करना होता है। तो इसका मतलब होता है चौखट पूजन और चौखट पूजन तो नीचे ही होता है ना। यह स्वास्तिक नहीं बना सकते तो चौखट पूजन तो नीचे करना ही है आपको। देखिए वहाँ पे आपको क्या करना है कि छोटी सी रंगोली बनाइए, उसके ऊपर दीपक रखिए। लेकिन ऐसा करने से पहले आपको एक काम कर लेना बहुत ज़रूरी होगा। थोड़ा-सा हाथों में हल्दी लेना है, हल्दी को गीला करके अपने दहलीज पे देखिए, अब तो दहलीज किसी की होती नहीं है। दहलीज कहाँ आप लोग रख रहे हैं चौखट, लेकिन चौखट उसी को माना जाता है जो कि हमारा जो जिसको चौखट घरदुआरी बोलते हैं, हम लोग बैठाते हैं, तो नीचे सीमेंटेड हो जा रहा है वो, उसी को हम लोग पूजन करते हैं। नीचे मतलब मिट्टी में दब जा रहा है, सीमेंटेड हो जा रहा है, ठीक है? देखिए पहले के ज़माने में क्या होता था, जो जो मतलब घरदुआरी हमारी लगती थी, चौखट जो लगता था, तो नीचे जो है कि लकड़ी का ऊँचा-ऊँचा चौखट होता था। अब कहाँ देखने को मिल रहा है? अब तो सबके घरों से वो वाला चौखट गायब ही हो गया। अब जो चौखट आ रहा है ना, सीमेंटेड मिट्टी में ही फिक्स हो जा रहा है। तो उसी को हम लोग चौखट मानते हैं, उनका ही पूजन करते हैं। तो देखिए आप क्या करें कि हल्दी से हाथों में गीला करके लीप लीजिए वहाँ पे और उसके बाद उसके ऊपर रंगोली बनाइए, चाहे स्वास्तिक बनाइए। दिया रखिए चाहे मत रखिए। कि स्वास्तिक जो आप बनाएँगे ना, तो स्वास्तिक जो है कि एक तो गणेश जी का रूप है और उसके बाद से दोनों साइड विश्वास मानिए, साल 6 महीने में इस चीज़ का अंतर आपको ज़रूर दिखने लगेगा। और यह जो उपाय बताती हूँ ना मैं, बता रही हूँ आप लोगों को, तो आप 1 दिन, 2 दिन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए विश्वास मानिएगा आप लोग कि साल 6 महीने में आपको इसका अंतर आपको ज़रूर दिखने लगेगा। ठीक है? तो इस कार्य को आप लोग ज़रूर करिएगा। 6 महीने करते हैं तब आपको इस चीज़ का परिवर्तन जीवन में देखने को आता है और देखने को मिलता है कि नहीं कुछ चीज़ें बदल रही हैं कि नहीं बदल रही। हमारे घर के जो है कि जो परेशानियाँ थी वो दूर हो रही है कि नहीं हो रही। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखना होगा। तो जो चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, तो दूसरा काम यह कर लीजिएगा कि आप बड़ी बहुत बढ़िया या स्वास्तिक बनाइए, दहलीज पूजन कीजिए। तीसरा काम करिए अपने घर में तुलसी पूजन उस दिन ज़रूर करिए और तुलसी जी की पूजा कीजिए। आप बाहर कहीं पूजा करने मत जाइए। तुलसी पूजन उसके बाद संभव हो सके तो पीपल की पूजन करिए, पीपल पूजन करिए। देखिए अमावस्या के दिन पीपल का पूजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। शनि ग्रह दोष को शांत करने के लिए, तो अगर पीपल पूजन आप करते हैं अमावस्या तिथि के दिन, वहाँ पे आपको बैठ कर के महात्मा पिपलाद की कथा सुननी चाहिए। देखिए पिपलाद जो थे ना, शिव जी के ही रूप थे। पिपलाद का रूप उन्होंने रखा था, तो इस कथा को जब आप सुनेंगे तो पूरी कहानी आप जान पाएँगे इसके विषय में। तो देखिए कि जो है कि पिपलाद की पूजन करने से, कथा सुनने से शनि ग्रह दोष शांत होते हैं। तो इसकी कहानी एक कथा जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। आप उसको अमावस्या तिथि के दिन ज़रूर सुना करिएगा। देखिए सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में पूजन आप करेंगे तो उसमें लक्ष्मी का वास होता है।
तो इस टाइम में आप पीपल की पूजा करें। पीपल का पूजन देखिए कभी भी करें तो सूर्योदय के पहले किया जाता है और सूर्यास्त के बाद। सूर्य का उदय जब हो जाता है ना, तो सूर्य की किरणें जब पड़ने लगती हैं पृथ्वी पे, तो पीपल का पूजन करना अनिवार्य नहीं होता है। हर जो है कि टाइम अलग अलग बनाया गया है पीपल का पूजन का। लेकिन शनि दोष के लिए अगर पीपल पूजन करना चाहते हैं, शनि दोष को खत्म करने के लिए, तो देखिए उसके लिए जो कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे सही रहता है। वैसे तो कई समयों में पीपल का पूजन बताया गया है, लेकिन शनि दोष के लिए अगर पीपल पूजन करते हैं तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही करना है। देखिए पीपल का पूजन आप जब भी करें तो 1 लोटा जल ले लें और जल को हमेशा ऐसे करके अपने हृदय के बराबर करके और पीपल में दीजिए, उसमें थोड़ा काला तिल डाल लीजिए। हृदय के बराबर ऐसे करके और पीपल में दीजिए। ऐसा करने से जल में 1-2 बूंद जो है कि कच्चा दूध थोड़ा आप मिश्रित कर लें तो और भी अच्छा होगा, ठीक है? और 1 फूल अगर मिल जाए तो आप उसमें लाल फूल ले लें या नीला फूल डाल लें, ठीक है? और इससे जो कि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पीपल में आपको जल देना है। 1 महीने में आपको चमत्कार दिखने लगेगा। यह इतना पावरफुल उपाय है, 1 महीने में ही चमत्कार दिखाई देने लगेगा। तो यह आप कर लीजिए। देखिए जैसे कि आज पूर्णिमा है तो नदियों में नहाने पे तो छूट है कि आप बाल धो सकते हैं, बिना डुबकी लगाए आपका स्नान पूरा नहीं होगा। लेकिन घर पे बाल को नहीं धोना है। घर पे आपको बाल नहीं धोना है। नदी में भी जो कि शैम्पू करके बाल को नहीं धोना होता है, डुबकी सिर्फ लगाना होता है, बाल को भिगोना होता है, सिर को भिगोना होता है। और घर पे अगर आप स्नान करते हैं तो सिर को मत धोइएगा, ठीक है? हम महिलाओं को तो हम आज पूर्णिमा के दिन बिल्कुल बाल नहीं धोना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम ये करेंगे कि पूर्णिमा के दिन बाल भी नहीं धोएंगे, पीपल वाला जो सिंदूर होता है वह भी नहीं लगाएंगे। देखिए पूर्णिमा के दिन मांग में सिंदूर को नहीं भरना चाहिए। कहते हैं कि पूर्णिमा तिथि के दिन कोई भी थोड़ा सा भी दान पुण्य अगर हम करते हैं, जो भी काम थोड़ा सा करते हैं तो वो पूर्ण हो जाता है। तो सिंदूर अगर आप लगाते हैं तो उसको सुहाग को पूर्ण मान लिया जाता है उसी दिन। आपका सुहाग पूरा हो गया। देखिए हम एकदम सरल भाषा में बता रहे हैं आपको कि पूर्णिमा के दिन जो भी दान पुण्य जो भी किया जाता है वो पूर्ण अवस्था में होता है, उसका पूर्ण फल मिलता है। तो सिंदूर अगर मांग में भरेंगे तो कहते हैं सुहाग की पूर्ति हो जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग। देखिए पूर्णिमा के दिन बाल में कंघी आप कर सकते हैं, लेकिन सिंदूर मत लगाइएगा, मांग मत निकालिएगा। जिस तरह से आपने पहले बाल अपना कंघी किया है उसी के ऊपर से थोड़ा थोड़ा बाल को संवार लीजिएगा। लेकिन पूर्णिमा के दिन कंघी कर सकते हैं, मांग को मत निकालिएगा, फाड़िएगा। और क्योंकि मांग निकालने के बाद से जो है कि सिंदूर लगाना अनिवार्य होता है। पूर्णिमा के दिन सिंदूर नहीं लगाया जाता है। और अमावस्या के दिन आप सिंदूर लगा सकते हैं, लेकिन अमावस्या के दिन बाल में कंघी नहीं करना चाहिए। बाल कहते हैं कि एक भी केस नहीं तोड़ना चाहिए अमावस्या के दिन। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। सिंदूर आप लगा सकते हैं अमावस्या के दिन, ठीक है? अमावस्या के दिन फिर विशेषकर आप लोग ध्यान रखें, पीला सिंदूर लगाएं तो बेहतर अच्छा रहेगा, जो लोग पीला लगाते हैं। तो देखिए इन सब बातों को आप ध्यान में रखिएगा, जो कि अमावस्या और पूर्णिमा पे कुछ बातें होती हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा नियमों का पालन होता है कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपना चैनल किरण वास्तु टिप्स चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट जरूर करिएगा आप लोग। कमेंट के माध्यम से जो है कि अच्छा लगता है। कमेंट देखने के बाद से आप लोग देखिए वीडियो को तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो ये थोड़ा दुख लगता है मन में। आप लोग कुछ भी कमेंट में लिख करके जय माँ लक्ष्मी, जय माँ शेरावाली या फिर हर हर महादेव कुछ भी लिखिए। देखिए देवताओं का नाम का स्मरण करने से, लिखने से कुछ पापों की कटित भी होती है। तो यह कार्य आप अवश्य करें। आइए भक्तों अब महत्वपूर्ण बात करते हैं कि चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि 2025 में कब है, तो कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना है, सत्यनारायण कथा किस दिन करवाना है। तो देखिए दोस्तों पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होने का समय जो है वो 12 अप्रैल को सुबह 3:22 पर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, 12 अप्रैल 2025 शनिवार को सुबह 3:22 पर और ख़त्म हो रहा है 13 अप्रैल रविवार को 13 तारीख को सुबह 5:01 पर। तो भक्तों उदय तिथि के अनुसार पूरे दिन की पूर्णिमा 12 अप्रैल को रहेगी। तो देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा हो या व्रत करना है आपको, तो ये सब कुछ जो है कि आपको 12 अप्रैल को
करना होगा। आपका पूर्णिमा का जो नियम होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, सब 12 अप्रैल को ही होगा। अब बात करते हैं कि पूर्णिमा तिथि पे हमें कौन सा कार्य करना है, कौन से नियम को करना है। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा पे तो बहुत नियम होते हैं करने के लिए। जैसे पूर्णिमा के दिन दान करने का बहुत महत्व होता है। चैत्र माह का आ गया, या फिर इसमें कुछ गर्म चीज़, कुछ ठंडी चीज़ें जैसे ठंडे फल वगैरह, इन सब चीज़ों का आपको दान करना चाहिए। अनाज का दान करना चाहिए, रुपए पैसे का दान करना चाहिए। और देखिए, जूते का दान किया जाता है, जो गर्मी से आपको बचा सके, छतरी का दान किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो कि पूर्णिमा तिथि के दिन हमको दान करना चाहिए। लेकिन जो हमारी सामर्थ्य हो सके, अपने सामर्थ्य के अनुसार देखते हुए लोगों को दान करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे पास इतना नहीं है तो हम कैसे करें, कोई चिंतित होने की बात नहीं है। कहते हैं कि चद्दर हो उतना ही हमें पैर फैलाना चाहिए। जितना चद्दर हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए। जितनी हमारी व्यवस्था हो हमें उतना ही दान पुण्य करना चाहिए, उसके अनुसार ही करना चाहिए। तो आप कर सकते हैं। स्नान के बाद यह दान ज़रूर करना होता है। देखिए, आपके पास कुछ नहीं है तो अपने घर में थोड़ा चावल है, दाल है, नमक है, हल्दी है, आलू है, सब्जी वगैरह जो भी है, मिर्च है, तो ये खाने की जो भी चीज़ें हैं भोजन का, इन सब चीज़ों को रख के, आटा है, तो सबको जो है कि हाथ से थोड़ा स्पर्श करके, छू करके दान दे देना चाहिए। और देखिए, 10 रुपए, 20 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, जो भी आपके पास है, उस सब चीज़ों का आपको दान करना चाहिए उस दिन। ब्राह्मण के यहाँ या ज़रूरतमंद के यहाँ इन सब चीज़ों को आप भिजवा सकते हैं। आज पूर्णिमा का दिन है तो इतना ज़रूर कर दे लेना चाहिए आपको। और देखिए, इतना अन्न निकाल करके दान ज़रूर करना चाहिए, और यह दान हर परिवार से अनिवार्य रूप में होना चाहिए। और देखिए, हनुमान जयंती है तो थोड़ा यह देख लेते हैं कि हनुमान जयंती पे क्या करना है। देखिए दोस्तों, हनुमान जयंती है आज। चमेली के तेल में 2 लौंग डाल करके और यह दिया आपको शाम को हनुमान जी के सामने ज़रूर प्रज्वलित करना है। बहुत जगहों पर नियम है कि हनुमान जयंती पर मीठे पूड़े बनाए जाते हैं और जो है कि हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। अगर आपके यहाँ यह नियम होता है तो इसको ज़रूर करिए। और देखिए, हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी को आप चोला सिलवा करके चढ़ाइए। नारंगी रंग के वस्त्र का चोला भी चढ़ाया जाता है। हनुमान जयंती के दिन चने और गुड़ चढ़ाने का नियम है। हनुमान जी को मंदिर में ले जाकर के जरूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी के जन्म का उत्सव है और इस उत्सव पे आप जो मांगेंगे वो मिलेगा आपको। हनुमान जी से जो भी आप अपनी विनती करेंगे उनको आप हनुमान जी बिल्कुल सुनेंगे, स्वीकार करेंगे बालाजी। बस धैर्य के साथ आपको रहना चाहिए। प्लीज़ दोस्तों, आपको अगर यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान आप ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हनुमान जी का जन्म उत्सव है उस दिन। और आपको कमेंट्स बॉक्स में हनुमान जी का नाम अवश्य ही लिखना है, बालाजी का नाम ज़रूर लिखना है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो, उपाय, जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर प्रकार की हमारी वीडियो आप तक बिल्कुल आसानी से जा सके। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।